फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। आज इन कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ जो है हमारी कंटिन्यूस चल रही है। आर्टिकल 19 हमारा पूरा हो चुका है। आज हम इस सीरीज़ में बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 20 के बारे में, जो कि हमें बताती है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंधित संरक्षण के बारे में हमें आर्टिकल 20 बताता है। तो आर्टिकल 20 को अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए क्या कहता है, पहले एक बार देख लेते हैं क्या बताता है हमें, फिर इसको आराम से समझेंगे। No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offence. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once, and no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. आर्टिकल 20 तीन चीज़ों के बारे में बताता है: डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। तो पहले बात करते हैं, पूरा डिटेल में बात करते हैं 20 के बारे में, फिर इन तीनों को भी जानेंगे। ठीक है, यानी कि ये तीनों डॉक्ट्राइन्स हैं क्या। ओके, तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा किसी भी अपराध के लिए, किसके सिवाय अगर वो वायलेशन करते हैं लॉ इन फोर्स के, यानी कि उस समय जो प्रवर्त विधि है, जिस समय किसी ने अपराध किया है। सपोज मेरा एग्जांपल ले लें, मैंने अगर अपराध किया है तो मैंने उस समय वो अपराध किया हो जिस समय उस समय वो कोई कानून उसको अपराध बताता है। मान लीजिए आज के टाइम में चोरी करना अपराध है, ठीक है, तो अगर हम लोग चोरी के अपराध की बात देखें, जब तक चोरी करना अपराध नहीं बनाता, अगर उसने वो अपराध किया है तो इसका मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगर एट द टाइम बिंग, जब लॉ इन फोर्स है, यानी कि वो कानून लागू है और हम कोई अपराध करते हैं, तो माना जाएगा हमने अपराध किया है। तो किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं करेंगे सिवाय किसके, अगर वो वायलेशन करता है लॉ का। अगर लॉ का वायलेशन करा है, जो लॉ इन फोर्स है उस समय, ऑफ द कमीशन ऑफ एन एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट, ना ही वो क्या किया जाएगा, उसको उससे ज़्यादा पेनल्टी दी जाएगी। मतलब उस अपराध के लिए जितना डिसाइडेड है उतना ही दंड दिया जाएगा, उससे ज़्यादा उसको दंड नहीं दिया जाएगा। ओके, विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, यहाँ तक क्या बात कही कि किसी भी व्यक्ति की दोष सिद्धि नहीं की जाएगी किसी भी अपराध के लिए, सिवाय किसके, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो उस समय लागू विधि में अपराध है, अगर वो उस समय करता है उस एक्ट को। ठीक है, और ना ही ये बताता है कि ना ही उसको जो है एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई जाएगी, ग्रेटर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, जितनी पेनल्टी है उतनी ही लगाई जाएगी। ओके, तो आगे कहता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, यानी कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार, यानी या एक से ज़्यादा बार जो है उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा। ओके, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 20 की, कि किसी भी व्यक्ति को, यानी कि जो एक्यूज है किसी ऑफेंस का, उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, यानी कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बने, उसके लिए आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। ठीक है, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20 की, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एन एनालिसिस ऑफ आर्टिकल 20 लीड्स अस टू द फॉलोइंग कंक्लूजन, यानी कि अगर हम एनालाइज करें आर्टिकल 20 का तो ये क्या लीड कर रहा है, कुछ फॉलोइंग कंक्लूजन को लीड कर रहा है। तो पहला आ जाता है हमारा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स एनेक्टिंग अ लॉ एंड गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू इट, यानी कि इसको जो है भूतलक्षी प्रभाव ना देना, यानी कि अगर पास्ट में भूतलक्षी प्रभाव से ये लागू नहीं होगा। अगर पास्ट में किसी ने कोई ऑफेंस किया है और उस समय वो अपराध नहीं था, तो आज अगर वो कानून बन गया है तो वहाँ पर क्या नहीं किया जाएगा, उसको उस बात के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी, पनिश नहीं किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, क्रिमिनल लेजिस्लेशंस कैन नॉट बी गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बट दे शुड बी गिवन अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि जो हमारा क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, जो कानून बनाता है विधायन, तो उसको जो वो क्या नहीं कर सकता, उसको रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी प्रभाव नहीं दे सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको प्रोस्पेक्टिव
इफ़ेक्ट जो है उसको दिया जाना चाहिए, यानी कि आज के टाइम में वो बात लागू होनी चाहिए, ना कि पास्ट में वो बात लागू हो। ओके, नेक्स्ट आता है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि आगे हम लोग बात कर रही थी जैसे कि हम लोगों ने पहले ही, तो डबल जियोपार्डी क्या होता है देखते हैं। इट मीन्स नॉट पनिशिंग एन इंडिविजुअल ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको एक क्राइम के लिए, यानी कि एक सिंगल क्राइम के लिए, सेम क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार, यानी कि 2 बार या 2 से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जाएगा। किसी ने क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, उसके लिए उसको जो है एक ही बार पनिशमेंट दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा, यानी कि दोबारा से उसका ट्रायल नहीं चलेगा सेम फैक्ट्स पर, सेम ऑफेंस के लिए। ओके, लेकिन अगर कुछ दूसरा क्राइम करता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या होगा, ऐसा ट्रायल चलाया जा सकता है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। आगे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तीसरी चीज़ आ जाती है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आत्म अभिशंसन। तो इट मीन्स नॉट कंपेलिंग एन इंडिविजुअल टू मेक अ स्टेटमेंट एंड मेकिंग यूज़ ऑफ दैट स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को कंपेल नहीं किया जाएगा अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, और उस गवाही को, यानी वो जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि उसको बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये जो देखिए गाइस नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई है ये किस लिए है, दिस इज़ टू सेव द इंडिविजुअल फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये किस लिए बनाया गया है, ताकि एग्जीक्यूटिव्स के मनमाने कानून को, यानी मनमाने कार्य को जो है कंट्रोल किया जा सके और बचाया जा सके इंडिविजुअल को। सो गाइज़ देखिए बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को आर्टिकल 20 समझाया है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो आर्टिकल 20 के बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।